इब्तिदा है पाक परवरदिगार के मुक़द्दस मुतबर्रक नाम की बरकत से जो हर खूबी की इब्तिदा है और खैर की इंतहा, जिसका इल्म तमाम आलम पर मुहित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुमाली अमेरिका में बसे एक छोटे से मुल्क पनामा की सैर कराएंगे और इस मुल्क से जुड़ी हैरत अंगेज मालूमात आप तक पहुंचाएंगे जो इससे पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, पनामा शुमाली अमेरिका में वाक़ई एक छोटा सा मुल्क है जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ पनामा है। अगर पनामा के मुहल्ले वकूअ की बात करें तो इसकी सरहदें मगरब में कोस्टा रिका, जनूब मशरक़ में कोलंबिया, शुमाल में कैरेबियन सी और जनूब में बहर अल काहिल से मिलती हैं। पनामा की कुल आबादी 44 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 127वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईसाईयत पनामा का सबसे बड़ा मज़हब है जिसे मुल्क के 91% लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा 7% लोग मुल्हिद हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, जबकि बहुत कम तादाद दूसरे मज़हब के लोगों की यहाँ पर मौजूद है। पनामा का कुल रकबा 75,417 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 116वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पनामा सिटी पनामा का दारुल हुकूमत और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। स्पेनिश ज़बान को इस मुल्क की कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। पनामा के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो पनामा दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आप बहर अल काहिल पर सूरज को तलू होते और बहर ओकेनूस पर गरूब होते हुए देख सकते हैं। पनामा एक ऐसा मुल्क है जो साल में 2 बार अपना जश्न आज़ादी मनाता है, एक बार स्पेन से आज़ादी के दिन जबकि दूसरा जश्न आज़ादी कोलंबिया से आज़ादी वाले दिन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और कनाडा में परिंदों की इतनी इकसाम नहीं पाई जाती जितनी सिर्फ इस छोटे से मुल्क पनामा में पाई जाती हैं। पनामा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बिना एसी के रहना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पनामा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तो एक नॉर्मल सी बात है। पनामा के एक मकाम पर बहर अल काहिल और बहर ओकेनूस का दरमियानी फासला सिर्फ 80 किलोमीटर तक रह जाता है। यही वजह है कि पनामा दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके ज़रिए आप एक दिन में 2 समंदरों को पार कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात भी आपके लिए दिलचस्प होगी कि पनामा भी इन मुल्कों की लिस्ट में शामिल है जहां की नेशनलिटी हासिल करना बहुत आसान माना जाता है। अगर आप पनामा में 5 साल गुजार लेते हैं तो आपको इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी पनामा की नेशनलिटी रखने वाली औरत से शादी करते हैं तब भी आपको पनामा की नेशनलिटी आसानी से मिल सकती है। अगर बात पनामा की हो रही हो और इसमें पनामा कैनाल का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, पनामा कैनाल भी मिस्र की सुएज़ कैनाल की तरह समंदर से शॉर्टकट रास्ते के लिए बनाई गई थी। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर 2 समंदरों कैरेबियन सी और बहर ओकेनूस को आपस में जोड़ती है। हर साल तकरीबन 15,000 जहाज़ इस नहर में से गुजरते हैं, जिससे पनामा सालाना अरबों डॉलर कमाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस नहर के बनने से पहले जहाज़ों को पूरे जनूबी अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, मगर जब से ये नहर बनी है तब से बहरी जहाज़ों का सफ़र तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक कम हो गया है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि पनामा पहले कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर यूएसए ने सिर्फ इस नहर को बनाने के लिए पनामा को कोलंबिया से आज़ाद कराया और 1904 में इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और 10 साल की मेहनत के बाद 1914 में ये नहर बन गई। अगर आप भी कभी पनामा जाएं तो पनामा कैनाल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक यादगार एडवेंचर होगा। दोस्तों, अगर हम पनामा के दारुल हुकूमत पनामा सिटी की बात करें तो ये शहर पनामा का सबसे बड़ा शहर है और इसकी टोटल आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इस शहर को लातीनी अमेरिका का दुबई भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको चप्पे चप्पे पे दुबई की तर्ज पर शॉपिंग मॉल्स, क्लब्स और आसमान से बातें करती हुई इमारतें मिलेंगी। दोस्तों, ये है सैन ब्लास आइलैंड। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर बहुत सारा फ़न कर सकते हैं, साथ ही यहाँ की ग्रीनरी आपको यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देगी। इसके अलावा इस आइलैंड पर रंग बिरंगे परिंदों के नज़ारे भी दिल को लुभाने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, ये है सेंटा कैटलीना। सेंटा कैटलीना इतना छोटा है कि आप इसको पैदल चलकर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शहर के शोर शराबे वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाकर किसी सुकून की तलाश में हैं तो आपको सेंटा कैटलीना ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई नहीं देगी और इसके साथ ही आपको यहाँ पर कोई मार्केट भी नज़र नहीं आएगी। अगर आपको भी समंदर के किनारे अकेले बैठने का शौक़ है तो सेंटा कैटलीना आपके लिए एक आइडियल जगह होगी।
दोस्तों ये है वोल्केनो बरो। वोल्केनो बरो पनामा की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर पहुंचकर आप बुहिरल कायल और बुहिरे ओकियानूस के खूबसूरत नज़रों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह इस चोटी पर चढ़कर सूरज तलू होने का नज़ारा देखेंगे तो बस देखते ही रहेंगे, क्योंकि ये लम्हा आपके लिए इंतहाई खूबसूरत होगा। और आखिर में बात करते हैं पनामा की मईशत के बारे में। तो 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पनामा की टोटल GDP $82 बिलियन है, जबकि पनामा की GDP पर कैपिटा इनकम $17,350 है। पनामा की करेंसी को बालबुआ कहते हैं और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक पनामा का एक बालबुआ पाकिस्तान के 300 रुपयों के बराबर है। तो ये थी पनामा के मुतालिक एक मुख्तसर सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।